चाहिए कि आप लोग इकट्ठा हो गए जमात की देखने के लिए। आने वाली नस्लों को जमात में आने वाली नस्लों को किस तरीके से आप लोगों को हासिल हो, इसके लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये तो सबसे पहले बोले और ये जो बोले वो लगभग पूरे मुल्क में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ दो तीन चीजों पे बात होती है, तादाद पे, तालीम पे, दहेज पे, इन तमाम चीजों को मैं भी अपनी बात में रखूंगा। तादाद पे जहां तक बात होती है, ये जो भी लोग आए साथियों, थोड़ा सा हम लोगों को अपनी सोच को बदलना होगा, अपने काम के तरीके को बदलना होगा और इससे हम लोगों को ऊपर आके सोचना होगा। एहसास करने की काम शिकार नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने ये सोच लिया होगा कि हम क्यों जाएं, या जो नहीं आए उन्होंने सोचा होगा हम क्यों जाएं, हमारा क्या फायदा। कुछ जो लोग नहीं आए वो ये भी सोच लेते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि अदालती चुनाव लड़ेंगे क्या, और धानी की तैयारी कर रहे हैं, जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं क्या। और बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो एहसास का तरीका शिकार है। इस बंधन को तोड़ना होगा। हो सकता है कि लोग बैठे हुए किसी न किसी गांव में ही होगा कि दुनिया में सब मेले कर रहे हैं, अब फला का बिना इकट्ठा हो रहा है। ये एक साजिश है। ये पसवादा की जो बात करते हैं, जो मुस्लिम लीडरशिप इनके हाथ में है, जो मुसलमानों की बात करते हैं, साथियों ये साजिश है कि आपके अंदर एहसास का तरीका शिकार बना देते हैं आपको, और आप उनकी बात में आ जाते हैं। इस चीज से हम लोगों को आगे निकलना होगा, हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। क्या जरूरत थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खुतबे में ये कहने की कि मुत्तहिद हो? क्या वहां पे ईमान वालों की कमी थी, या उन्होंने मुत्तहिद होने की बात कही तो क्या उनके वक्त में दुनिया के किसी भी मुल्क में डेमोक्रेसी थी? दुनिया के किसी भी मुल्क में लोकतंत्र था या जमहूरी निजाम था? उनके वक्त में किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में जमहूरी निजाम नहीं था, मगर उसके बावजूद आपने कहा मुत्तहिद हो। क्यों कहा? इसलिए कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे उम्मती, एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में ईमान वाले होंगे, और जो जहां मुत्तहिद होगा वो मजबूत होगा, और जहां मुत्तहिद ना होगा वो आपस में बटा होगा, वो कमजोर होगा। इसलिए साथियों मुत्तहिद होने की जरूरत है। आबादी का सवाल है। आज अपने अल्लाह साहब ने बुलाया, ये बहुत कम तादाद नहीं ना। अगर आप मिशनरी बन जाइए और एक एक आदमी अगर चलता फिरता अखबार बन जाए और 100 लोगों से चर्चा करे तो ये तादाद लाखों में बन जाए। माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ी तादाद है। मगर तादाद को हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमसे कम तादाद वाले आज कहां हैं। जमहूरी निजाम है, तादाद से फैसला होता है। जिस तमाम पार्टियां नारा देती हैं, हिस्सेदारी देती है तादाद पे, और जो तादाद में हमसे कम है उसकी क्या हैसियत है मैं बताना चाहूंगा आपको। इस मुल्क के अंदर जाट 2% है। आज जाट की क्या हैसियत है? प्रधानमंत्री बना चुका 2% जाट है, निशान 2% है। कंधे पे उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निशानों के नेताओं को कंधे पे बैठा के लेके चलने का काम कर रहे हैं। राजस्थान 1.5% है, जिसकी भी सरकार बनती है राजस्थान हुकूमत के आगे चला रहा है। कुर्मी 6% है, कुर्मियों की हैसियत देख लीजिए क्या है। कुशवाहा 5% है, कुशवाहों की हैसियत देख लीजिए आप क्या है। लोग 2 मुख्यमंत्री इस मुल्क में लोग दे चुका है, एक मध्य प्रदेश में, एक यूपी में कल्याण सिंह, वहां का भारती। लोग की तादाद 1% है, यादव 7% है, अगर वो अनुभव बनता है और हम 26% हैं, हम पीछे चलते हैं। पंडित 4% है, ठाकुर 3% है, वासी 4% है, और इस मुल्क के अंदर
बहुत ज्यादा ऊपर आके नहीं सोच पा रहे हैं, साथियों सोचना पड़ेगा। इन तमाम चीजों पे आप लोगों को सोच के जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है उसको, जिसकी जितनी आबादी होती है उसको अपनी हिस्सेदारी होती है। हैदराबाद में प्रोग्राम हुआ, आपकी तादाद की हैसियत बताना चाहूंगा। हैदराबाद में प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम में 2 घंटा जाना काम को लेकर साथ साथ में आज कहाँ सिलवा जाएगी, हम सिलवा 2 घंटे 2 घंटे क्या 2 घंटे का वक्त था। हमने अपने साथियों से कहा कि वैसे साहब को फोन मिलाओ, अगर वो टाइम दे दे तो उनसे मुलाकात कर लीजिए। बातचीत फोन से हुई, पूछा कहाँ हो, बताया गया भला होटल में, कहीं का बैठा हुआ है। हम लोग गए, जमात के जिम्मेदार लोग जिनकी फोटो लगी इसमें ज्यादातर लोग गए। आज उस्मानी साहब उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे, ताल्लुक कराया उन्होंने कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ। हाजी रबीउल्लाह साहब ये हुए थी, हाजी रबीउल्लाह साहब ये हुए थी आपकी पार्टी में, मैं बीएसपी में था उस वक्त, मैंने बीएसपी में, नौशाद साहब कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में, सबने अपना अपना ताल्लुक दिया। वजीर साहब बोले कि आप लोग तो सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में हैं, मगर यहाँ सब एक साथ हैं। तो उनसे हमने कहा कि हम लोगों का ये एजेंडा है कि जमात के लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं भी रहें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं भी रहे, मगर जब जमात का कोई मसला आ जाए, जमात का कोई काम आ जाए, जमात का कोई प्रोग्राम उनके हक और हुकूक की लड़ाई के लिए आ जाए, तो सब कहीं हो जाए। हम लोग का एक बात चल रही, तो उन्होंने इत्तेफाक के साथ के नाम पे आ गया मंसूरी था। उन्होंने कहा कि यहाँ मंसूरी बहुत थोड़े थे, चाय आ गई थी, चाय आ गई थी। वो चाय का तरीका होता है कि सीनी में और ट्रे में और वो कप जो जैसा नहीं होता फिर ज्यादा आती है कितनी नेताओं के, उसी टाइप के कप में चाय आ गई। आधी से ज्यादा चाय भी पी ली गई। उन्होंने कहा मंसूरी थोड़े से, तब उनको बताया कि पिंजारा, नद्दा, काबुला और नूर पाशा, नूर पाशा के हाथ में वैसे साथ चौक है, नूर पाशा मंसूरी। मैंने कहा ठीक है, सारे लोग जितने बताए आप यकीन कीजिए, ईमानदारी से कह रहा हूं कि जो चाय आ रहा था उसको वजीर साहब ने बुलाया और कहा इस तरह से चाय आता तो तुम्हारा दिमाग खराब, जाओ ठीक से चाय लेके आओ। दोबारा चाय आई, प्याला नीचे रखी, मीठा भी नमकीन भी, और 45 मिनट उस आदमी ने जमात के आपके जिम्मेदार लोगों को दिया और गाड़ी तक पहुंचाने जिस वक्त उन्होंने गाड़ी पर पहुंचाया, हमारे साथ 4-5 साथी बैठे हुए थे। मैंने कहा कि सबका नाम लिया, मैंने कहा उस्मानी रबीउल्लाह, नौशाद ये तुम्हारी इज्जत नहीं ना, आज वजीर साहब अगर तुमको गाड़ी तक छोड़ने आए तो तुम्हारी इज्जत नहीं है, ये तुम्हारी जमात की तादाद की, तुम्हारी मसूलियत की इज्जत है। और गाड़ी में जब बैठे हम तो हमसे धीरे से कहा कि अगर चुनाव में जरूरत पड़ेगी तो आप हैदराबाद आइए। ये है आपकी ताकत की हैसियत, और आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं, आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं, ताकत का एहसास करना होगा। एक साथी ने कहा कि चुनाव लड़ना होगा, कुछ काम आपको मिशनरी तरीके से करना होगा। लड़िए चुनाव, प्रधान जी लड़िए, जिला पंचायत लड़िए, विधायक लड़िए। जिस गांव में मैं जो फार्मूला बता रहा हूं उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, बेहतर हो तो अमल कर लीजिए। जिस गांव में टोटल आबादी के प्रधानी के क्षेत्र में मिसाल देता हूं, प्रधानी में टोटल 1200, 1400, 1000 जितने भी वोटर हों, अगर उसमें 100 मंसूरी हुए और प्रधान जी अगर 75 वोट से हार गए तो वो 75 वोट से हारे हुए प्रधान 5 साल तक आपके तेल लगाने का काम करेंगे। और विधायक जी स्वयं विधानसभा के अंदर या फूलपुर विधानसभा के अंदर मुसलमानों की आबादी अगर 10,000 मंसूरी है और विधायक जी अगर 8,000 वोट से हार गए तो आने वाले 5 साल तक विधायक जी आपके तेल लगाने का काम करेंगे। मगर इसके लिए करना पड़ेगा, और जो दीजिए तो दिखा के दीजिए और जता के दीजिए। आप जिधर भी जाइए, आज ऐसे बनाने की जरूरत है, अकेले काम करने से कहीं घर से नहीं बनता। मैं 22-23 साल तक बीएसपी में था मायावती के साथ, और जब यकीन कीजिए मौका मिलता था बात करने का, काम करने का, कोरोना मंसूरी के बारे में बताते थे कि इनकी इतनी आबादी है, इनकी इतनी तादाद, हिस्सेदारी नहीं है।
पहली आत्मसुविधा के साथ नहीं हूं। इस मंच पे कहा गया तरीके बात मत कीजिएगा, मैं नहीं करूंगा, मगर अपनी एक बात रखूंगा। उस नेता ने एहसास हो उसको आपकी आबादी का एहसास कराने की जरूरत है, अपनी बात रखने की जरूरत है। पीछे चलने के साथ ही काम नहीं, बहुत चल चुके पीछे आप बहुत चल चुके। आज लोगों को गलतफहमी हो गई कि आप जवाब देगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि आप सियासत में मत बोलिए, सियासत में कोई बात ना रखिए। हम इस चीज से इंकार करते हैं कि इस तरीके से बात नहीं बनेगी। जमहूरी निजाम में आप अगर ये कह देंगे कि सियासी बात मत कीजिए, आप अगर ये कहेंगे कि सियासी बात मत कीजिए, यहाँ पे सियासी बात नहीं होगी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जहाँ जहाँ मौका मिलता है बात करने का, काम करने का, पूरे मुल्क में मैं सवाल छोड़ के जाता हूँ कि सुलह हुदैबिया क्या है। उठा के सुलह हुदैबिया पढ़ के देख लीजिए। सुलह हुदैबिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत और सियासत दिखाई है। तो हिकमत और सियासत अगर समाजवादियों को लोहिया ने दिखाई होती 40 साल 50 साल पहले, पीएचडी के वालों को अम्बेडकर ने बताई होती सियासत 50 साल पहले, अंग्रेजों ने सियासत सीखी होती 100 साल पहले, तो सियासत और हिकमत इला 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 मोहम्मद रसूलुल्लाह होने वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बताई। सियासत क्या, हिकमत क्या, इसलिए साथियों इस बात से बात नहीं बनेगी कि आप सियासी बात मत कीजिए। आपको सियासी बात करना है, जमहूरी निजाम सुलह हुदैबिया को पढ़ना। हम तो अपने नौजवान साथियों से भी कहेंगे, काजी साहब बैठे हैं, इनको पकड़ लिया करिए, इनसे पूछिए सुलह हुदैबिया क्या है। जिस दिन सुलह हुदैबिया का मायने समझ लेंगे तो पूरा सुलह हुदैबिया समझ लेंगे, उस दिन आप ये संदेश आपके मुंह से नहीं निकलेगा। आज हिस्सेदारी जमात में पूरे मुल्क में मुझे काम करने का मौका मिलता है। आज बिहार के अंदर मंसूरी मुसलमानों का सबसे बड़ा हिस्सा है, मध्य प्रदेश में मंसूरी मुसलमानों का सबसे बड़ा हिस्सा है, राजस्थान में मंसूरी मुसलमानों का सबसे बड़ा हिस्सा है, बंगाल में मंसूरी मुसलमानों का सबसे बड़ा हिस्सा है, और पूरे साउथ इंडिया में, पूरे दक्षिण भारत में साथियों ये पोजीशन है कर्नाटक के अंदर कि 40 लाख मुसलमानों में 28 लाख मंसूरी। बैंगलोर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, और मिनिस्टर भी आ गए एक तो साथ के, और वो बोल के चले गए। जब मेरा नंबर आया तो मैंने अपनी बात रखी और मैंने कहा कि मंत्री जी आप वक्त नहीं दे सके, आप लोग देख इसे रोजगार, हक, हुकूक, अख्तियार देना तो बड़ी दूर की बात है, आपको वक्त नहीं दे सके तो क्या करें। हमने कभी ब्रह्म सम्मेलन होता है, इस मंत्री की हैसियत भी छोड़ के चला जाता। अगर काय सम्मेलन होता तो इस मंत्री की हैसियत भी छोड़ के चला जाता। कुशवाहा सम्मेलन होता, यादव सम्मेलन होता तो इस मंत्री की हैसियत भी छोड़ के चला जाता। आपका प्रोग्राम था, इसलिए आपको ये क्या समझता है छोड़ के चला गया। आने वाले वक्त में इसको सबक सिखाने की जरूरत है। आप यकीन कीजिए उसके चेरी चपाटी ने उसको मैसेज दे दिया, आधे घंटे के अंदर वो वापस आधे घंटे के अंदर वापस आकर 2.5 घंटा बैठा और सफाई लेकर आप मेरे बगल में बैठे, क्योंकि जब हमारा मकसद है जमात के लोगों को हिस्सेदारी दिलाना। कर्नाटक के अंदर, बैंगलोर के अंदर मंसूरी जमात के लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। आप यकीन कीजिए वो प्रदेश अध्यक्ष को पोस्टर पे दिखा करते थे, वो प्रदेश अध्यक्ष को पोस्टर पे दिखा करते थे। हम गए, हमने प्रदेश अध्यक्ष से टाइम किया कांग्रेस को और उसके साथ चाय पी और अपने 20 लोगों को ताबूत कराया। वो 20 बेचारे इतना खुश हुए कि हम लोग उसके साथ बैठे। जब बैठोगे तभी तो अपनी बात कह पाओगे, जब बैठोगे तभी तो हिस्सेदारी की बात कर पाओगे। बिहार का विधानसभा का चुनाव था, आज इस्माइल मंसूरी साहब विधायक भी बने, कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गए। हम बिहार गए प्रोग्राम में और हमने तेजस्वी जी का टाइम लिया मिलने का, और उन्होंने हमको टाइम दिया। हमने कहा कि बिहार में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी मंसूरी है और आपके साथ साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मंसूरी में हिस्सेदारी नहीं है। यहाँ पसमानदा बना दिया जाता है और उस पसमानदा में कभी अंसारी हिस्सेदारी भी लेता है, कभी दर्जी भी लेता है, कभी कोई मिलना चाहिए, अंसारी को भी मिलना चाहिए, दर्जी को भी मिलना चाहिए, कुरैशी को भी मिलना चाहिए, सबको हर लोगों को मिलना चाहिए, मगर उनके साथ साथ हमको भी मिलना चाहिए। हमारी एक कटौती होनी चाहिए। अपनी बात की उससे पहले इस्राइल साहब ने मुझको एक पर्ची दे दी थी, अपना नाम पूरा डिटेल और तेजस्वी जी के जो भी समझ में आया हो, उन्होंने कहा कि आपके पास अगर कोई नाम हो तो आप दे दीजिए।
अगर हमने जेब में हाथ डाला तो हमारी बात हल्की हो जाएगी, हमने जेब में हाथ डाल के पर्ची निकाला तो मेरी बात हल्की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी में जो मंजूरी सीनियर हो, आपके भरोसे का हो, लायक हो, जिसको आप समझते हो, आप उसको हिस्सेदारी दीजिए। पूरे बिहार का मंजूरी अपनी हिस्सेदारी समझे। और अल्लाह की मर्ज़ी ऐसा मामला सटीक बढ़ गया कि मंजूरी साहब टिकट नहीं पा गए, बिहार के हो गए। तो हिस्सेदारी की बात तो चल रही है, हिस्सेदारी तो मिल रही है। यहाँ आप लोगों को निकलना होगा। आप क्या सोचते हैं, यहाँ पे भी डिग्री कॉलेज की बात हो रही थी, दहेज की बात हो रही थी, करोड़पति बैठे की बात हो रही थी। आपकी जमात का आदमी जो सबसे पीछे बैठा है, सबसे पीछे खड़ा है, हालत जानते हैं क्या? उदयघट के अंदर चले हमीरपुर में एक मजदूरी बच्चा एक कुत्ता का नर्सिंग होम उसने गया, 6 दिन कुत्ता ने इलाज किया, डॉक्टर बच्चा मर गया। उसको कहते हैं क्या ऑर्डर वाले कमरे में चले, ऑर्डर वाले कमरे में गाय के बाहर निकल के लॉक कर दिया, पीछे वाला वहां जाकर उसको एडमिट किया, वहां लेके चलिए। जब वहां बाहर निकलते हैं उधर दरवाजा बंद और उस बच्चे को अंदर नहीं आने दिया, हम बाकी नहीं कहेंगे दे। उस डॉक्टर ने इनकार कर दिया भर्ती होने उन्हें किया, और वो डॉक्टर खुदा आरएसएस का था, रोज सुबह पार्क में जाके बैठे। हम लोग लगे मुकदमा कायम कराया, उसके ऊपर मुकदमा कायम कराना, उस लड़ाई को लड़ना कोई बड़ी चीज नहीं थी। बड़ी चीज क्या थी कि जब उस बच्चे के गांव में हमीरपुर अधिकारियों से मिलने के बाद, से मिले, एसपी से मिले, उसके बाद हमीरपुर गांव में मौके से मिलने, तो उस बच्चे के गांव में जब दरवाजे पार पे कम से कम 50-60 नौजवान बच्चे सीट पहने थे, बढ़िया शर्ट पहने थे, और आप यकीन कीजिए बाहुला कह रहा हूं, ऐसे मेरे सलाम। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार कौन है? हर पहलू पे काम करना है। मगर जिस जगह में गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, जो बच्चे सलाम नहीं कर सकते, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, इनकी जिम्मेदारी बनती है। हम लोगों की जिम्मेदारी जो है वो अपने फील्ड में काम करना है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। एक रूटीन बना लीजिए, आखिर और मगरिब के बीच में 2 घंटा, अरे बच्चे कम से कम नमाज तो सीख लें, सलाम सीख लें, और इतना तो तरीका बच्चे सीख लें, इनको सिखाने की जरूरत है। पहले इसमें आलम नाम का आदमी था, हमको दूसरे लोगों ने बताया, हम लखनऊ में पार्टी कार्यालय में बैठे थे, वहां हमको बताया गया गांव में एक लड़की के साथ किडनैप हुआ, पहले उसका भी रेप हो गया हम गांव में। आप ये चीजें बनाने का मतलब है कि थोड़ी देर उन लोगों की जगह पे खड़ा करिए अपने आप को, तब आपको एहसास होगा कि आपके पीछे जो लाचार बेबस गुलाम जैसी जिंदगी गुजार रहा है, कितना कमजोर है, उसके बारे में कुछ ना कुछ हमको आपको करने की जरूरत है। कुछ भी नहीं कर सकते तो नमाज के बाद उसके हाथ में दुआ तो नहीं सकते, दुआ हम लोगों का विषय। हम आलम के घर गए, आलम की बच्ची की डेड बॉडी पड़ी थी, 7 साल की बेटी, और वो आदमी मुझसे कह रहा है कि अब हम इस गांव में नहीं रहते, हमको कहीं ले चलिए। कोई दूसरा बात होता तो कहता आप हमारा साथ दीजिए, मैं मुकाबला करूंगा, मैं इससे लड़ूंगा, मैं सजा करा दूंगा, बिल नहीं होने दूंगा, मैं इसको बर्बाद दूंगा, जो इसके समझ में आता वो बोलता। मगर वो बाप इतना कमजोर मजबूर रहा, कह रहा डेड बॉडी नहीं दिखा रहा, बच्ची को अपनी नहीं दिखा रहा, कह रहा हमारे 5 बच्चे और हमको कहीं ले चलो। हुई 2 घंटा गांव में रुके, और उसके बाद एक ऊंचा का चबूतरा था, उस चबूतरे में हम खड़े हुए और हमने बोलना शुरू। हमने कहा कि इस मुकदमे की जिम्मेदारी और इस मुकदमे से आलम का किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है, आलम इस मुकदमे को नहीं लड़ेगा और इस मुकदमे को हम लड़ेंगे। आलम को हम बेकार कर दिया, बेदखल कर दिया कि गांव में किसके साथ मिल जाती हम। और साथियों, आलम की जो बच्ची मारी गई उससे एक छोटी बच्ची शेर था, और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता उसमें लगे थे। वो रावत लड़का था, बिल नहीं होने दिया मैंने उनकी, रावत की बिल नहीं होने दिया, और समाजवादी के बड़े बड़े नेता लगे सुधार कर लिए। एक मंत्री के समाजवादी की सरकार में वो आए, आके मुझसे कहने लगे तेरे लिमिट होती है लड़ाई की, आपको तो बाकी की एक तरह नहीं लड़ा जाता, बाद में शादियां कहना कि
आप राजधानी में हो, यहाँ के काम नहीं होता, मेरी जमात का मामला उन्हें बच्ची में सजा और रावत को उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आजीवन की सजा और आजीवन हो गया। और असलम की दूसरी बेटी कोर्ट में गई गवाही देने और गवाही के 2 दिन पहले इसकी नाकेबंदी हो गई, पूरा खानदान उसको उठाना चाह रहे थे लोग। अब पूरे बच्चों को लेकर अपने घर में चले जाना, एक हफ्ता घर में रखा और ले जाके गवाही दे रहे। वो छोटी सी बच्ची 6 साल की, उसने कहा कि सुबह सुबह हम लोग स्कूल जा रहे थे, वापस आया वही कहा ठीक है, हम बोला हमको ये काम और हम वहां से वापस चले गए और वहीं गए थे रावत चले। उस बच्चे की गवाही से सजा, यानी आप सोचिए कोई काम नहीं करना चाहता। आप देखिए कि कोई बेईमानी पड़ी है, गाँव छोड़ने की भागने की बात कर रहा है, आपकी जमात के लोग पीछे खड़े हैं, कमजोर के बारे में सोचना। आज आप अगर जितने लोग यहाँ बैठे हैं इतने ही ऊपर हो जाते, इतने ही ऊपर हो जाते और इससे बाहर मजमा लग जाता, सारे दरवाजे गायब हो जाते। साथियों कोरोना के बाद आप देखते जिस गांव से आप लोग आए हैं उस गांव में चर्चा होती क्या कुछ है मामला, हरकती को पैदा करना है, जब हरकत पैदा होगी तभी मामला बनेगा। तो मुद्दाई होइए, तादाद दिखाइए और जब इस तरीके का साथियों गुलाम हो, जब इस तरीके का गुलाम हो तो इससे ज्यादा से ज्यादा तादाद में खत्म होना है। इज्तिमाई शादी पे दहेज पे बहुत बात हुई, बुंदेलखंड सारे मामले में पिछड़ा है, बुंदेलखंड हर चीज में पिछड़ा है। मगर साथियों जिस वक्त इज्तिमाई शादी होती है बुंदेलखंड में, सामूहिक विवाह जब होता है तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है, तो 50 लड़के होते हैं। इज्तिमाई शादी में दहेज का मामला खत्म हो जाता है और हर आदमी चाहता है हिस्सेदारी है। अब इस तरफ नहीं था, इलाहाबाद कश्मीरी की तरफ इज्तिमाई शादी का वजूद नहीं था, इसको शुरू करने की जरूरत है। अभी इन्होंने फोन पे भी कहा, अकबर भाई भी बोले और एक दो साथी बोले फंड के बारे में। दुनिया की कोई भी तहरीक जब तक दुनिया बनी है जब तक रहेगी, दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ा मूवमेंट जब तक दुनिया रहेगी दूसरा कोई नहीं चला सकता। इंसान की शक्ल में दिखने वाले दुनिया के सबसे बड़े इंसान की शक्ल में दिखते थे, इंसान नहीं मालूम दिखते थे इंसान की शक्ल में। पाकिस्तानी कौवा ने कहा है ना, कौन बशर है नहीं है, अजीज मियां ने कहा पाकिस्तानी कौन बशर है नहीं है, दिखते थे इंसान। मगर जब दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट चलाया तो उनको भी माल की जरूरत पड़ी, उनको भी माल की जरूरत पड़ी। तो तमाम साथियों ने हजरत से दीन का बदल हुआ का दो माल देख लिया, मगर साथियों की मान नहीं। आज सवाल उठा है कि माल देने के साथ साथ हाथ भी देने वाला भी है, हाथ अगर आप साफ करके मैदान में आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का एक भी ब्लड बैंक नहीं है, एक भी। मुल्क बहुत खराब दौर से गुजर रहा है, बहुत खराब दौर से गुजर रहा है, समझिए। अब आप लोग जुड़ा काम नहीं करते, अधिकारी के साथ उतना बैठना नहीं होता। अधिकारी कहते हैं कि इस तरीके के आदेश आते हैं कि ताकि होता है इसको नौकरी होगी, कभी ऐसा सुना नहीं कि इस तरीके का आदेश ऊपर से आता है। मुल्क बहुत खराब तौर से गुजरा और ऐसी सूरत में भाईचारा पैदा करना होगा, ऐसी सूरत में भाईचारा पैदा करना होगा आपको। मदरसे का सर्वे होने जा रहा है, अगर आपके गांव के मदरसे को यहाँ का जैसे नचा रहे आप क्या करें? आपके गांव का बच्चा अगर किसी चीज में नाजायज तरीके से बंद हो जाए तो आप क्या करें? मुद्दा ही होगी। कमरे में जिम्मेदार लोग बैठे हैं और उन जिम्मेदार की ये कोशिश होगी कि इस तरह के कमजोर लोग जिनके ऊपर मजबूत करने लग रहे हैं पीछे अच्छे से अच्छा होगी, और जिसकी मदद नहीं पता नहीं चलता कोई वकील किसने काम किया। डॉक्टर देखिए, थोड़ी सी परेशानी में अगर कोई बीमार हो गया, पैसे से मदद नहीं होगी तो डॉक्टर देखिए, मदरसों की मदद कीजिए। हालात बहुत खराब है मुल्क के हालात
बहुत था। हम लोगों को भी मुत्तहिद होकर पर्दे के पीछे एक टीम बनाना हो। हम लोगों को मुत्तहिद होकर पर्दे के पीछे एक टीम बनाना होगा और वो टीम में लीगल एक्सपर्ट भी हो, डॉक्टर भी हो, वो सारे लोग हों और उसमें उसको बच्चा समझिए। अगर उसकी एज आपके बच्चे के बराबर है तो बच्चा समझिए, फंसे हुए उसकी एज अगर आपके बराबर है तो भाई समझिए। मगर साथियों की मदद करने की जरूरत है, कोई मदद करने के लिए तैयार है। अब तो हालात ऐसे हो गए कि बेटे की अगर एज है तो बाप कचहरी में जाता देखना कोई बेटी नहीं आई, एक हजार से पहले हमें पुलिस उठाए। ये हालात आप बेटे की मदद नहीं करना, इसलिए आप लोगों को पर्दे के पीछे से हो सके सामने आए, नहीं हो सकता कोई बात, पर्दे के पीछे फंडिंग का इंतजाम करके ऐसे लोगों की मदद कीजिए। और मदरसे के सर्वे को मैं दोबारा चाहता हूँ, मदरसे में अगर ताला रख दिया बहुत बात करने वाले मसलों आप नहीं मिलेगा, आलिम नहीं मिलेंगे, कारी नहीं मिलेंगे। ये प्लानिंग एक दिन की नहीं ना, ये प्लानिंग एक दिन की नहीं ना। मदरसों पे ब्रेक लगा के 50 साल बाद इसका असर दिखाई देगा कि आपको अगर अपने घर में वाक़या जगह तो आप 5 किलोमीटर सोने के साथ सफाई करेंगे तब कहीं आप ही नहीं कारी नहीं मिलेंगे। कॉन्वेंट स्कूलों में तो हो नहीं गए, मदरसे में हो। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाएं ना पढ़ाएं मदरसे में आपका अपना ज़ाती अख्तियार है, मगर मदरसों की हिफाजत के लिए मजबूती से अब आप लोगों को आगे रहना होगा। और तालीम पे हर जगह बात उसको साथियों समझने की जरूरत है। हर जगह तालीम पे बात ठीक है, तालीम पे अमल करें, मगर तालीम का मर्तबा समझिए क्या है। तालीम का मतलब ये नहीं कि पैंट शर्ट पहन लिया, शर्ट कर लिया, गले बांध के हीरो जैसे दिखते रहते हैं। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आज आपके वालिदैन कहते हैं पढ़ो, आज समाज के जिम्मेदार लोगों ने इस मंच पर कहा कि पढ़ो, अगर तालीम का मतलब जानते हैं बहुत ज्यादा मतलब क्या है। पहली वही जब नाज़िल हुई, पहली वही जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो अल्लाह ने ये नहीं कहा है मोहम्मद नमाज पढ़ो। पहली वही आई तो अल्लाह ने ये नहीं कहा है मोहम्मद काबे चले जाओ। पहली वही जब नाज़िल हुई तो अल्लाह ने ये नहीं कहा है मोहम्मद ज़कात दे दो, अरे मोहम्मद सदका निकाल दो, अरे मोहम्मद कलाम पाक को पढ़ा दो, कुछ नहीं कहा। ये कहा पढ़ो, एक कहा पहली वही करना पढ़ो। क्यों पढ़ो? इसलिए नाज़िल हुई कि जब पढ़े रहोगे तभी तो भाई नमाज पढ़ पाओगे, पढ़े रहोगे तभी तो धर्म पढ़ पाओगे, पढ़े रहोगे तभी तो हज तमाम फातिहा तो जरूर पढ़ पाओगे, दुआ पढ़ पाओगे, हज। जब पढ़े नहीं रहोगे तो आपको ज़कात कितनी देनी है उसका क्या कैलकुलेशन कर पाओगे? पूरे दीन को मुकम्मल आप जभी कर पाओगे जब आपके पास तालीम हो। इसलिए तालीम आज वालिदैन कह रहे हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है बहुत जरूरी है। इसमें तो कहीं से किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप मोबाइल चलाते हैं 2-2 घंटा 4-4 घंटा मोबाइल। पिछले 2 महीनों से मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं मोबाइल पे आरटी नंबर नहीं व्हाट्सएप करता, मगर 2 महीने से थोड़ा लग गया उसमें। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मोबाइल आपकी अपनी सोच को खत्म कर रहा है। गाड़ी में बैठे रहते हैं, मोबाइल चला 4-4 घंटा गाड़ी चल जाती है, तब क्या करना है, उससे बात करना, उनसे बात करना, उनसे बात करना, मोबाइल में जुड़िए जरूरतमंद से, मोबाइल में जुड़िए अपने भाइयों से, मोबाइल से जुड़िए इदारों से, मोबाइल से जुड़िए मदरसों से, अपने आलिम से, हाफिज से, कारी, इन तमाम लोगों को एक नेटवर्किंग अपनों में बनाएंगे। छोड़ दीजिए दुनियादारी मोबाइल से क्या। इसलिए साथियों मुत्तहिद होकर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। और ये मीटिंग मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मीटिंग कामयाब, ये मीटिंग कामयाब। आप एहसास मंजरी का शिकार होते हैं, एहसास मंजरी का हम लोग शिकार हैं, उनको दुनिया कहा जाता है, कहा जाता है, बातों से बनाया जाता है, इसलिए हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं। इसका जिम्मेदार अज़हरुद्दीन भी है, इसका जिम्मेदार मुफ्ती सईद की बेटी है महबूबा, मुफ्ती सईद की मंसूरी है।
अज़हरुद्दीन की मंसूरी है। टीपू सुल्तान को हम लोग अपना बाप मानते हैं, हम टीपू सुल्तान की औलाद हैं। टीपू सुल्तान का सीना मैंने जाकर वहां मालूम किया और यकीन कीजिए जिस वक्त बैंगलोर से हम मैसूर गए थे 160 किलोमीटर दूर उनकी जगह, उनकी मज़ार शरीफ में जब गए तो 8 से 8.5 9 घंटा लगा वहां पर पहुंचे। पूरा गांव पिंजारों का तालुकपुरा का मंसूरी का पूरा गांव पूछा हमने वहां के बुजुर्गों से कि इसकी हिस्ट्री क्या है। अक्सर मंसूरी कहता था टीपू सुल्तान की वजह से बोलता, क्योंकि टीपू सुल्तान तो हैदर अली के बेटे थे, मां उनकी नाम खानदान से नहीं, तो मंसूरी कहां से आ गया। उस घर में भाई राजाओं का घर एक कहीं ऐसी थी जो टीपू सुल्तान की मां से ज्यादा टीपू सुल्तान को दुख दिया और वो कहीं मंसूरी। तो भाई टीपू सुल्तान को इसलिए देखा जाए तो ये तमाम लोग आज हम लोगों के बीच में हैं, उनके हाथ में दुआ करने की जरूरत है। मगर जो तमाम साइंटिस्ट हैं, एक आईपीएस का लोग हैं हमीद साहब, आप निकल के देखिए बहुत हाईली क्वालिफाइड हर जगह मंसूरी है। मगर परेशानी इस बात की है कि वो मंसूरी ना तो दिख रहा है और ना हम लोगों के प्रोग्राम में आया। आना चाहिए, मैं मिलता जुलता हूँ, उनको दावत देता हूँ कि आप आइए, आप आइए भी। आपके आने से आपके मंच बढ़ जाने से हमारे समाज के लोगों की चाहत बढ़े। एक आईपीएस अगर आगे बढ़ जाए तो कम से कम 20 बच्चे सोचेंगे उसके बारे में क्या हम भी पढ़ाई मेहनत किया है। इतनी अगर आपने चाहत पैदा कर दिया तो आप कामयाब हो, इतनी चाहत पैदा कर दिया तो आप कामयाब हो। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्हीं लफ्ज़ों से बात को खत्म करते हैं। खुदा हाफ़िज़।